गुड मॉर्निंग एवरीवन। रैंडम कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो ऑप्टिक्स का है। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्या है, मिरर है, ये दे रखा है, ये है मिरर, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है यदि इंसिडेंट रे अगर एंगल थीटा रोटेट करते हैं, यानी इसको यदि हम लोग इधर एंगल थीटा रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल इधर रोटेट होगा। ठीक है, यदि इसको इधर रोटेट करेंगे थीटा तो ये उधर रोटेट होगा थीटा। पहला कॉन्सेप्ट, जितना एंगल इसको रोटेट करेंगे इंसिडेंट रे को उतना ही रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, रोटेट होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, व्हेन मिरर रोटेट्स एंगल थीटा, यदि हम मिरर को रोटेट करते हैं, यानी अगर मान लेते हैं अगर मिरर और थीटा एंगल रोटेट करते हैं तो इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इससे दोगुना रोटेट होगा। यदि इसको थीटा रोटेट किया 10 डिग्री रोटेट करते हैं तो ये 20 डिग्री रोटेट होगा, जो इसका दोगुना। ठीक है, ये इसका दो कॉन्सेप्ट है। इसके बाद इसका हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन है इफ इंसिडेंट रे रोटेट्स बाय 1 डिग्री, यदि जो है इंसिडेंट रे कितना एंगल रोटेट किए हैं 1 डिग्री एंड मिरर रोटेट्स बाय 2 डिग्री, और मिरर कितना रोटेट्स हुआ है 2 डिग्री, तो फाइंड एंगल रोटेटेड बाय रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो है रिफ्लेक्टेड रे है, ये कितना एंगल रोटेट होगा। तो पहला, अगर ये 1 डिग्री इधर रोटेट हुआ है तो इसका सेम एंगल 1 डिग्री उधर रोटेट होगा। ठीक है, यदि मिरर 2 डिग्री रोटेट हुआ है इधर तो सेम डायरेक्शन में इसके 2 टाइम्स यानी 2 दूना 4 डिग्री इधर रोटेट होगा, यानी टोटल एंगल 5 डिग्री रोटेट होगा। आंसर इज 5 डिग्री एंगल रोटेट होगा रिफ्लेक्टेड रे इन राइट वर्ड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, है ना, इन प्लेन मिरर, टॉपिक है प्लेन मिरर में, क्योंकि स्फेरिकल मिरर में कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। तो पहला है, यदि क्या है मिरर स्टेशनरी है, मिरर क्या स्टेशनरी है, यदि ऑब्जेक्ट इधर 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो इमेज भी उतना ही स्पीड से इसके नजदीक आएगा। पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है, पहला ये हो गया, यानी जितना ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा इमेज की वेलोसिटी उतना ही होगा। यदि ऑब्जेक्ट ऊपर 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो इमेज भी क्या जाएगा, उतना ही स्पीड से अपवर्ड जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, यदि ऑब्जेक्ट इधर u से जा रहा है ना, एट थीटा कितना बना रहा है एंगल थीटा, तो इमेज भी सेम डायरेक्शन में, इधर थीटा है तो ये भी जो है थीटा एंगल बना के इधर सेम स्पीड से ही जाएगा, है ना। ये तब था जब मिरर क्या है वो स्टेशनरी है। अब चलते हैं व्हेन मिरर इज मूविंग एंड ऑब्जेक्ट स्टेशनरी, है ना, जब मिरर मूव कर रहा है, यदि मिरर इधर 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो इसका मतलब इमेज जो है इधर उसके दोगुना स्पीड यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से इधर मूव करेगा। ठीक है, हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं ढंग से, इसका अलग से वीडियो बनेगा इसका प्रूफ जो है, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, है ना, इमेज का आपको वेलोसिटी बताना है। यदि ये ऑब्जेक्ट इधर 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और मिरर कितना से जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, तो समझना है यदि ऑब्जेक्ट इधर 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो इसके वजह से इमेज इधर उतना ही स्पीड से जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा, अगर मिरर इधर 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो ऑब्जेक्ट मिरर की वजह से 2 टाइम्स इसका दोगुना यानी 1 है, इधर आकर 2 मीटर पर सेकेंड जो है इधर जाएगा इस मिरर की वजह से, यानी टोटल इसका जो इधर स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड इमेज स्पीड ऑफ इमेज, इमेज का स्पीड क्या होगा। ठीक है ना, पहले हम ऑब्जेक्ट की वजह से देखते हैं, यानी ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है ना, तो ये भी इधर कितना से जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड से जाएगा, है ना, सेम ऑब्जेक्ट का और सेम एंगल बनाएगा 60 डिग्री। दूसरा, इसे भी हम लोग देख चुके हैं, इसको देखते हैं, यदि मिरर इधर 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो मिरर की वजह से इमेज जो है इसका दोगुना स्पीड से इधर जाएगा, यानी 1 है तो इधर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखेंगे रिजल्टेंट कितना होगा, क्योंकि एक है ना, एक इधर जा रहा है 2 से, इधर जा रहा है 2 से, तो इसका जो है भी नेट यानी नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा। अब वेक्टर लगा देंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 डिग्री, cos 60 होता है 1/2, 1/2 1/2 कट गया, यानी ये हो जाएगा 4 ये रूट के अंदर है, 4 + 4 + 4 ये नहीं हो गया 12, ये हो जाएगा 2√3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आंसर।
ठीक है, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं, टॉपिक है ऑप्टिक्स का ही टॉपिक है, प्लेन मिरर का। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू इंक्लाइन प्लेन, यदि दो इंक्लाइन प्लेन मिरर है, यदि उसको जो है दो मिरर को इंक्लाइन रखे हुए हैं किसी एंगल थीटा पे, तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन में दे रखा रहता है कि दो जो है मिरर है जो थीटा से इंक्लाइन है, तो सबसे पहले हम लोग एन निकालते हैं। एन क्या होता है, 360 डिग्री में इसका एंगल थीटा से डिवाइड करते हैं तो निकल जाता है एन। अब एन की प्रकृति के बारे में अभ्यास समझेंगे। यदि एन इवन आया, अगर एन सॉल्व करने पे एन इवन आया, जैसे 12, अगर 12 आता है तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, उससे एक कम हो जाएगा। यदि एन आता है 12 तो नंबर ऑफ इमेज बन जाएगा 11, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, इमेज बन जाएगा 11। यदि 10 आता है एन का वैल्यू तो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा 9, एक कम हो जाएगा, ठीक है ना, इससे बात कर चुके हैं। यदि ओड आता है, यदि सॉल्व करने से एन का वैल्यू अगर ऑड आता है, यानी 11, 9, 7 कुछ भी ऑड नंबर आता है, उसमें दो कंडीशन उसमें देखेंगे। पहला सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक, अगर सिमेट्रिक है तो n-1, अगर एसिमेट्रिक है तो सिर्फ n। तो सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक समझते हैं यहाँ पे। यदि ये दो मिरर है, यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, और इससे जो है ना, अगर लाइन खींचते हैं तो इधर भी थीटा बाई 2 एंगल बन रहा है, यहाँ भी थीटा बाई 2 एंगल बन रहा है, यानी ये सिमेट्रिक है। ये क्या सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक में क्या होता है n-1, नंबर ऑफ इमेज कितना होता है n-1। यदि ऑब्जेक्ट ऐसा है, अब इस पे है कि यहाँ अल्फा बन रहा है एंगल, यहाँ बन रहा है एंगल बीटा, तो ये इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिक। अगर अनसिमेट्रिक है तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा n, ठीक है, यानी जितना जो है वैल्यू होगा n का उतना ही n बनेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसको हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड टू इंक्लाइन, जो प्लेन मिरर है ना, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ये एंगल कितना बन रहा है, तो थीटा यहाँ पे है 30 डिग्री। तो सबसे पहला चीज हम लोग निकालेंगे n, तो n इक्वल टू होता है 360 डिग्री बाई थीटा। थीटा कितना है 30 डिग्री, यहाँ से n आ गया 12, यानी n 12। हम बताए थे यदि n इवन है तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाता है, नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा n-1, यानी यहाँ आ जाएगा 12-1 इक्वल टू 11। चाहे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक हो या एसिमेट्रिक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। n चाहे इवन आया, नंबर ऑफ इमेज बन जाएगा, उससे एक कम हो जाएगा, यानी हो जाएगा आंसर 11।